बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर तस्वीर अभी साफ नहीं है। परिसीमन और पंचायतों को पुनर्गठन की प्रक्रिया के चलते चुनाव में देरी की चर्चा है। वहीं मौजूदा पंचायत प्रतिनिधि समय पर चुनाव कराने की मांग को लेकर हाईकोर्ट तक पहुंच गए हैं। लेकिन इस पूरे विवाद को सिर्फ राजनीतिक या चुनावी तारीख के नजरिए से देखने के बजाय एक बड़ा सवाल ये है कि अगर पंचायत चुनाव समय पर नहीं हुआ तो गाँव की जनता पर इसका क्या असर पड़ेगा। आदाब, नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूं आपके साथ उज़मा। पंचायत चुनाव सिर्फ मुखिया, सरपंच या वार्ड सदस्य चुनने की प्रक्रिया नहीं है। गांव के स्तर पर लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व का सबसे सीधा माध्यम पंचायत ही है। ऐसे में अगर चुनाव तय समय पर नहीं होता है तो सबसे पहला सवाल पंचायत प्रतिनिधित्व को लेकर खड़ा होगा। मौजूदा प्रतिनिधियों का कार्यकाल खत्म होने के बाद क्या व्यवस्था होगी, पंचायत के फैसले कौन लेगा और ग्रामीण अपनी समस्याएं किसके सामने रखेंगे। सरकार को यह स्पष्ट करना होगा कि चुनाव में देरी की स्थिति में पंचायतों की निर्वाचित व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था के बीच तालमेल कैसे चलेगा। दूसरा बड़ा असर विकास योजनाओं पर पड़ सकता है। गांव में सड़क, नाली, पेयजल, आवास, स्वच्छता, पंचायत भवन, स्ट्रीट लाइट जैसी कई योजनाएं पंचायत स्तर से जुड़ी होती है। अगर चुनावी प्रक्रिया लंबी खिंचती है तो यह देखना जरूरी होगा कि योजनाओं की स्वीकृति, निगरानी और प्राथमिकता तय करने में कोई व्यवहारिक अड़चन तो नहीं आएगी, क्योंकि गांव की जनता के लिए चुनाव सिर्फ वोट देने का अधिकार नहीं, बल्कि यह भी उम्मीद है कि उसका चुनाव हुआ प्रतिनिधि उसके इलाके की समस्याओं को प्रशासन तक पहुंचाएगा। तीसरा सवाल प्रशासनिक फैसलों में पंचायत की भूमिका का है। पंचायतें गांव और प्रशासनिक के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी है। अगर निर्वाचित प्रतिनिधियों की जगह प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक भूमिका मिलती है तो ग्रामीणों की भागीदारी और जवाबदेही को लेकर सवाल उठ सकते हैं। ऐसे में सरकार को यह बताना होगा कि चुनाव में देरी होने पर पंचायत स्तर पर निर्णय लेने की प्रक्रिया कितनी पारदर्शी रहेगी और जनता की भागीदारी किस तरह सुनिश्चित की जाएगी। अब बात वर्तमान पंचायत प्रतिनिधियों की भी है। मुखिया, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति सदस्य और दूसरे निर्वाचित प्रतिनिधि चाहते हैं कि उन्हें समय पर चुनाव लड़ने और जनता के बीच जाने का मौका मिले। लेकिन दूसरी तरफ सरकार का तर्क है कि परिसीमन और पंचायतों के पुनर्गठन के बाद ही नई व्यवस्था के मुताबिक चुनाव कराना जरूरी है। यानी विवाद सिर्फ चुनाव की तारीख का नहीं, बल्कि ये भी है कि नई पंचायत संरचना तैयार होने में कितना समय लगेगा और उस प्रक्रिया का असर चुनाव पर कितना पड़ेगा। यहाँ एक और बेहद महत्वपूर्ण सवाल सामने आता है कि आखिर पंचायत चुनाव कराने की जिम्मेदारी सरकार की है या राज्य निर्वाचन आयोग की। संविधान के तहत पंचायत चुनाव कराने की जिम्मेदारी राज्य निर्वाचन आयोग की होती है, लेकिन चुनाव के लिए जरूरी प्रशासनिक और कानूनी तैयारियां सरकार और पंचायती राज विभाग से भी जुड़ी होती है। परिसीमन, पंचायतों का गठन, आरक्षण, रोस्टर और दूसरी प्रशासनिक तैयारी सरकार के स्तर पर होती है, जबकि चुनाव की प्रक्रिया, कार्यक्रम और मतदान का संचालन राज्य निर्वाचन आयोग करता है। इसलिए अगर चुनाव में देरी होती है तो सिर्फ एक संस्था पर सवाल उठाने के बजाय यह देखना होगा कि किस स्तर पर कौन सी प्रक्रिया लंबित है। सबसे बड़ा सवाल जनता का है। अगर चुनाव देर से होता है तो क्या गांव की विकास प्रक्रिया प्रभावित होगी? क्या ग्रामीणों की शिकायतें पहले की तरह पंचायत प्रतिनिधियों के जरिए उठेगी? और क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि चुनाव की तैयारियां पूरी होने तक गांव में लोकतांत्रिक भागीदारी और विकास कार्यों की गति पर कोई असर ना पड़े? क्योंकि आखिर पंचायत चुनाव किसी पार्टी की जीत हार से ज्यादा गांव के उस आम नागरिक से जुड़ा है जो चाहते हैं उसके गांव की सड़कें बने, नल में पानी आए, नाली साफ हो, सरकारी योजना का लाभ मिले और उसकी आवाज प्रशासन तक पहुंचे। इसलिए चुनाव में देरी पर असली बहस यही होनी चाहिए कि चुनाव कब होगा। यह सवाल जितना जरूरी है उससे भी ज्यादा जरूरी यह है कि चुनाव होने तक गांव की व्यवस्था कैसे चलेगी और ग्रामीणों की आवाज कितनी मजबूती से सुनी जाएगी। चलिए फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बिहार की ऐसी राजनीतिक खबरों के लिए बने रहे मंथन टुडे के साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और निष्पक्ष पत्रकारिता देखना तो देखते रहे मंथन टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया।